हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों वाटर बाउंड मकैडम लेयर पार्ट 7 के बारे में। दोस्तों तो आप मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में सेक्शन 400 में देखेंगे तो उसमें पूरी डिटेल्स दी हुई है दोस्तों। तो हम स्क्रीनिंग मटेरियल्स का जो है किस तरह से यूज करते हैं साइट पे, उसके बारे में इसमें बताया गया है और किस तरह से हम वाटर का छिड़काव किया जाता है साइट पे, तो उसके बारे में इसमें डिटेल्स दी हुई है। तो आज हम उसी के बारे में देखेंगे इसमें। तो इसमें दोस्तों आप सेक्शन 400 में जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि the rolled surface shall be checked transversely with template and longitudinally with 3 meter straight edge. Any irregularities exceeding 12 mm shall be corrected by losing the surface heading or removing necessary amount of aggregate and re-rolling until the entire surface conform to the desired camber and grade. In no case shall the use of screenings to be permitted to make up depressions. तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जब हम इसमें जो कोर्स एग्रीगेट को बिछाते हैं सब बेस लेयर तैयार करने के लिए, WPM लेयर तैयार करने के लिए उसमें जो कोर्स एग्रीगेट बिछाया जाता है तो हम उसको रोलिंग करते हैं। और रोलिंग करने के बाद हम उसमें चेक किया जाता है कि वो एक रेगुलर सरफेस में रोलिंग हो पाई है कि नहीं हो पाई। जो हम मटेरियल बिछाया गया वो नियमित तरीके से है, पूरी सतह में फैला हुआ है बराबर थिकनेस में कि नहीं। तो उसी बारे में इसमें कहा गया है कि जो रोलिंग हुई सतह को टेम्पलेट के साथ इसमें अनुप्रस्थ रूप से और 3 मीटर सीधे किनारे के साथ अनुदैर्ध्य मतलब लॉन्गिट्यूडनल रूप से इसमें चेक किया जाएगा। और 12 mm से अधिक की कोई भी अनियमितता सतह को लूज करके आवश्यक मात्रा में उसमें एग्रीगेट को जोड़कर या हटाकर तब तक ठीक किया जाएगा जब तक कि वो पूरी तरह से उसमें कैम्बर और ग्रेड प्राप्त ना हो जाए, उसके अनुरूप ना हो जाए जिस तरह से हमको उसमें बनाना है, जिस तरह से ड्राइंग्स में दिया हुआ है। और किसी भी मामले में उसमें जो है स्क्रीनिंग्स को कम करने के लिए उसमें मतलब डिप्रेशन को कम करने के लिए स्क्रीनिंग के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इसके बारे में इसमें बताया गया कि हमको सबसे पहले उसमें यदि बम्पिंग आ रही है कोर्स ग्रेड में रोलिंग के दौरान तो हम उसको सही करेंगे, और यदि वहाँ मटेरियल कम है तो मटेरियल डाला जाएगा और उसको ठीक किया जाएगा। यदि ज़्यादा है तो वहाँ से निकाला जाएगा, लेवल के अनुरूप उसको बनाया जाएगा, उसमें कैम्बर प्रोवाइड किया जाएगा और ग्रेड्स के हिसाब से उसको रखा जाएगा। और उसके बाद ही हम उसमें स्क्रीनिंग का उपयोग करेंगे, और उसके पहले हम स्क्रीनिंग का उपयोग नहीं करेंगे उसको ठीक करने के लिए। तो इसलिए इसमें बताया कि उसमें इस मामले में हम जो है परमिशन नहीं देंगे कि किसी भी डिप्रेशन को ठीक करने के लिए हम उसमें स्क्रीनिंग का उपयोग करें। इसके बाद दोस्तों इसमें बताया गया कि मटेरियल विच गेट्स क्रश्ड एक्सेसिवली ड्यूरिंग कॉम्पैक्शन और बिकम्स सेग्रीगेटेड shall be removed and replaced with suitable aggregate। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि मटेरियल को जो कॉम्पैक्शन के दौरान अत्यधिक क्रस्ट हो जाता है और अलग अलग हो जाता है, मतलब सेपरेट हो जाते हैं, तो उनको हटा दिया जाएगा और उपयुक्त जो एग्रीगेट के साथ उसको बदला जाएगा। वहाँ जो सूटेबल एग्रीगेट्स होगा उसको डालकर वहाँ उसको रिप्लेस किया जाएगा और फिर से रोलिंग की जाएगी। तो इसके बारे में इसमें डिटेल्स दिया हुआ है कि बाद में उसमें फिर से कॉम्पैक्शन किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे क्लॉज 404.3.6 में एप्लीकेशन ऑफ स्क्रीनिंग्स के बारे में बताया गया कि जो स्क्रीनिंग का हम उपयोग करते हैं तो किस तरह से हम साइट पर उपयोग करेंगे। तो उसके बारे में इसमें डिटेल्स दी हुई है। कहा गया कि इसमें कहा गया दोस्तों कि आफ्टर द कोर्स एग्रीगेट हैव बीन रोल्ड टू क्लॉज 404.3.5 screenings to completely fill the interstatics shall be applied gradually over the surface. These shall not be dumped or wet at the time of application. Dry rolling shall be done while the screenings are being spread so that vibrations of the roller cause them to settle into the voids of the coarse aggregate. The screenings shall not be dumped in piles but the spread uniformly in successive thin layers either by the spreading motions of hand shovels or by mechanical spreaders or directly from tipper with suitable grit spreading arrangement. Tipper operating for spreading the screenings shall be equipped with pneumatic tires and operated so as not to disturb the coarse aggregate। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जब हम कोर्स एग्रीगेट को क्लॉज 404.3.5 में शामिल करने
के लिए जाने के बाद उसमें 404.5 में जिस तरह से उसमें बताया गया है कि उसका उपयोग किस तरह से हमको करना है, तो उसके अंतराल को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं कि जब कोर्स एग्रीगेट वहाँ साइड पे हम फैला देते हैं, स्प्रेड कर लेते हैं, तो कोर्स एग्रीगेट को स्प्रेड करने के बाद उसमें आपस में जो कोर्स एग्रीगेट रहते हैं तो उनको इंटरलॉक करने के लिए उसमें जो वाइट्स रहते हैं उनको फिलअप करने के लिए हम उसमें स्क्रीनिंग का उपयोग करते हैं। तो उसी के बारे में इसमें बताया गया कि अंतरालों को पूरी तरह से भरने के लिए स्क्रीनिंग को धीरे धीरे सतह पर फैलाया जाएगा और ये उपयोग के समय नम या गीले नहीं होने चाहिए। जब स्क्रीनिंग का हम उपयोग करेंगे तो ड्राई स्क्रीनिंग होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। और स्क्रीनिंग फैलाए जाने के दौरान उसमें ड्राई रोलिंग की जानी चाहिए ताकि रोलर के कंपन के कारण उसमें जो कोर्स एग्रीगेट के बीच में जो रिक्त स्थान है, जो वॉइड्स हैं, तो वो फिलअप हो जाएं। और स्क्रीनिंग को पाइल में नहीं डाला जाना चाहिए, लेकिन लगातार पतली परतों में समान रूप से उसको फैलाया जाना चाहिए। और या तो हाथ फावड़ों के फैलाव या गति या यांत्रिक स्प्रेडर का उपयोग करना चाहिए उसको फैलाने के लिए, और सीधे टीपर से उपयुक्त ग्रिड स्प्रेडिंग व्यवस्था के साथ उसको फैलाया जाना चाहिए। और स्क्रीनिंग फैलाने के लिए काम करने वाले टीपर को एक पैनोमेटिक टायर से सुसज्जित करना चाहिए जिसमें वाइब्रेटर लगा हो, ताकि वो कंपन के द्वारा और मजबूती से अंदर जाए, उसमें कोर्स एग्रीगेट में वाइट्स को फिलअप करे और उसको संचालित किया जाएगा ताकि कोर्स एग्रीगेट को डिस्टर्ब किए बिना उसमें वो फिलअप हो जाएं आसानी से। तो इसके बारे में इसमें बताया गया दोस्तों। इसके बाद इसमें कहा गया है कि द स्क्रीनिंग शेल बी अप्लाइड एट ए स्लो एंड यूनिफॉर्म रेट इन 3 or more applications so as to ensure filling of all whites. These shall be accompanied by dry rollings and brooming with mechanical brooms. Hand brooms are both. In no case shall the screenings be applied so fast and thick as to form cakes or rise on the surface in such a manner so would prevent filling of whites or prevent the direct wearing of the roller on the coarse aggregates. These operations shall continue until no more screenings can be forced into whites of the coarse aggregates. The spreading, rolling and brooming or screening shall be carried out in only such length of the roads which could be completed within 1 day operations. तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि स्क्रीनिंग धीमी और एक समान दर से 3 या अधिक उपयोगों में मतलब 3 या अधिक एप्लीकेशन में उपयोग की जाएगी ताकि सभी वाइड्स को भरना सुनिश्चित किया जा सके। और इसके साथ सूखी रोलिंग और जो मैकेनिकल ब्रूमर होता है, ब्रूमर मशीन होती है, तो उसके द्वारा या कि हाथ ब्रूम के द्वारा, हैंड झाड़ू के द्वारा, दोनों के साथ झाड़ू लगाना, वहाँ मतलब उसको सफाई करना। स्क्रीनिंग डालने के बाद वहाँ ब्रूमर चलाया जाएगा। और किसी भी मामले में स्क्रीनिंग इतनी तेज़ और मोटी नहीं होनी चाहिए कि सतह पर केक या कि बड़ी बड़ी लकीरें टाइप में दिखें, और इस तरह से बनाई जाएगी कि वो वाइट्स को भरने से ना रोकें। और जो कोर्स एग्रीगेट है उसके बीचों बीच जो भी वाइट्स हैं उनको अच्छी तरह से फिलअप किया जा सके और इस प्लेयर के सीधे असर को रोका जा सके उसमें। और ये ऑपरेशन तब तक किया जाएगा जब तक कि किसी स्क्रीनिंग को कोर्स एग्रीगेट के रिक्त स्थान में मजबूती से नहीं भरा जा सकता। जब तक उसमें मजबूती से न भर जाए तब तक हमको ये ब्रूमिंग चलाते रहना। और स्क्रीनिंग का प्रसार, रोलिंग और उसमें ब्रूमिंग केवल सड़क की इतनी लंबाई में किया जाएगा जो केवल 1 दिन के ऑपरेशन के भीतर पूरा किया जा सके। हमको इतनी दूरी में ही उसको फैलाना है, स्क्रीनिंग का मटेरियल डालना है कि जितनी दूरी में हम रोलिंग कर सकें और ब्रूमिंग का ऑपरेशन कर सकें 1 दिन में, तो उतना ही हमको फैलाना है। तो उसके बारे में इसमें जो डिटेल्स बताई गई है दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे तो क्लॉज 404.3.7 में बताया गया स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर एंड ग्राउटिंग। इसमें पानी का जो हम छिड़काव करते हैं और उसके बीच में जो हम ग्राउटिंग करते हैं स्क्रीनिंग मटेरियल से, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है दोस्तों। कहा गया है कि आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ स्क्रीनिंग्स द सर्फेस शैल बी copiously sprinkled with water, swept and rolled. Hand brooms shall be used to sweep the wet screenings into whites and to disturb them evenly. The sprinkling, sweeping and rolling operations shall be continued with additional screenings applied as necessary until the coarse aggregate have been thoroughly keyed, well bonded and firmly set into its full depth and a grout has been formed of screenings
care shall be taken to see that these sub-base or subgrade does not get damaged due to the addition of excessive quantities of water during construction। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि स्क्रीनिंग के उपयोग के बाद सतह को पानी के साथ मतलब सरफेस को पानी के साथ प्रचुर मात्रा में छिड़काव किया जाएगा, वहाँ मॉइस्चर स्प्रिंकल किया जाएगा, वाटर डाला जाएगा और वहाँ जो है स्वीप्ट किया जाएगा मतलब घुमाया जाएगा और रोलिंग की जाएगी और हाथ की झाड़ू का उपयोग करके वहाँ जो गीली सड़कें मतलब जो गीली सतह है तो उसमें गीली सतह को रिक्त स्थान में झाड़ू लगाने और उन्हें समान रूप से वितरित करने के लिए किया जाएगा। जो वहाँ स्क्रीनिंग मटेरियल पड़ा हुआ है तो उसको समान रूप से उस झाड़ू के द्वारा फैलाया जाएगा और उसमें छिड़काव स्विमिंग और रोलिंग ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। उसको उसमें जो है वाटर का छिड़काव किया जाएगा और रोलिंग की जाएगी और स्वीपिंग की जाएगी उसके ऊपर। और जब तक कि आवश्यक अतिरिक्त स्क्रीनिंग लागू नहीं की जाती है मतलब उसमें और भी स्क्रीनिंग नहीं डाली जाती है क्योंकि चूँकि हमको इसमें 3 लेयर में इसको प्रोवाइड कराना है तो इसी के बारे में इसमें बताया गया है कि जब तक दूसरी लेयर की या तीसरी लेयर की स्क्रीनिंग इसमें प्रोवाइड नहीं की जाती है तब तक कोर्स एग्रीगेट की पूरी तरह से बंद या अच्छी तरह से बॉन्ड और मजबूती से इसकी पूरी गहराई में हमको स्क्रीनिंग मटेरियल को सेट करना है और इसके ऊपर से रोलिंग करते रहना है ताकि वो अच्छी तरह से अंदर सेट हो जाए मजबूती से और स्क्रीनिंग का एक ग्राउट नहीं बन जाता है अंदर, तब तक हमको उसको एक इस प्रकार से बॉन्ड बनाना है। और निर्माण के दौरान अत्यधिक मात्रा में पानी डालने से सब बेस या सब ग्रेड क्षतिग्रस्त ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा कि हमको उस पर इतना पानी नहीं डालना है कि वो सब ग्रेड तक पानी पहुंच जाए या कि सब बेस तक पानी पहुंच जाए और उसके कारण सब बेस या सब ग्रेड का नुकसान हो। तो इसके बारे में इसमें पूरी डिटेल्स बताई गई है दोस्तों। तो हमको इस तरह से पानी डालना है उसमें कि जो स्क्रीनिंग की लेयर है ऊपर की तो वो गीली हो जाए और उसके जो पार्टिकल हैं वो कोर्स एग्रीगेट के बीच जो वाइट्स रहते हैं जो रिक्तियाँ रहती हैं तो उसमें आसानी से चले जाएं और उसमें फिलअप हो जाएं और पूरी मजबूती से उसके अंदर सेट हो जाएं, एक ग्राउट टाइप में बना लें वहाँ अंदर, उसके बाउंड बना लें, इंटरलॉक हो जाएं आपस में। तो इतना पानी हमको उसमें उपयोग किया जाना है और ज़्यादा पानी का उपयोग करेंगे हम तो उसमें सब ग्रेड या कि उसके नीचे जो सब बेस है तो वो डैमेज हो सकती है, उसके कारण उसका नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा दोस्तों। तो इसी के बारे में पूरी डिटेल्स जो है इसमें बताई गई कि हमको स्क्रीनिंग का उपयोग किस तरह करना है, किस तरह